हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे पहुंचे हैं दोस्तों, तो मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड स्टडी वीडियोस देखने को मिलती हैं बेसिकली। और ये वीडियो है हमारी इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने वाली। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी ऑफ ल्यूसेंट, इंडियन ज्योग्राफी ल्यूसेंट। ठीक है, तो ल्यूसेंट की ज्योग्राफी हमने पूरी क्लियर करने की बात जो करी थी, इसमें हमने अराउंड 34 लेक्चर्स बनाए थे, जिसमें कि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी, टोपोग्राफी और एस्ट्रोनॉमी, ये सारे के सारे इन 34 वीडियो में कवर किए थे। बाकी हमने सेपरेट बनाई है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स हैं दोस्तों, वो हम यहाँ पर चला रहे हैं। और दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स की। तो शुरू से बताता हूँ दोस्तों, जब से हमने इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत की, तो हमने सबसे पहले फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का बात की थी कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। सबसे पहले इंडिया के नॉर्थन रीजन में हमें द ग्रेट नॉर्थन माउंटेन यानी कि हिमालयन रेंजेस देखने को मिलती हैं। उसके बाद हिमालयन रेंजेस जैसे ही ख़त्म, हमारे प्लेन से शुरू, जो कि हैं द नॉर्थन प्लेन्स। तो हिमालय हमने पिछली वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में हिमालय हमने पढ़ लिया था। और अब लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थन प्लेन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेट्यू को, और उसके बाद ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ये सारी चीज़ें हम उसके बाद वाले लेक्चर्स में। तो माउंटेन रेंजेस आई होप आपको याद होंगी, पूरी अच्छी तरीके से मैंने समझाई थी आपको अबाउट द ग्रेट हिमालयाज। तो टुडे ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। एक बार मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। दोस्तों, हमने जीके क्वेश्चंस, ठीक है, जीके क्वेश्चंस जो कि किस फॉर्मेट में होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में, उसके 20 वीडियोस, ठीक है, 20 क्वेश्चन सॉरी, ठीक है, एमसीक्यू, जिसमें कि 20 एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसी हमने वीडियोज स्टार्ट कर दी है दोस्तों। और ऐसी हम बहुत सारी वीडियोस, अराउंड 100 वीडियोस हम यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और हर एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि मिसलेनी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मिसलेनी क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, सारे के सारे क्वेश्चंस हम दो तीन क्वेश्चन सबके हम इसमें कवर कर रहे हैं। और मैं बता दूं, इसकी हमने शुरुआत कर दी है। लेक्चर नंबर 1 आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और विथ एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको उनका आंसर्स बताए हैं। तो आप जाके देख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अभी लेक्चर नंबर 2 आएगा तो उसको भी आप देख लेना। 20 क्वेश्चंस है बेसिकली, जीके क्वेश्चन, जीके एमसीक्यू डोज करके एक सीरीज है, वो हमने स्टार्ट करी है। उसके तहत आएंगे 20 क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, ये 20 एमसीक्यूज हर एक वीडियो में। और ऐसे ही हम 100 वीडियो या 100 लेक्चर लेके आएंगे, तो आप 100 × 20 करके निकाल सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, और वो भी विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप देख लेना, ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं द ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हिमालय पढ़ लिया था कि किस तरीके से हिमालय की डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस थी, ग्रेट हिमालयाज, लोअर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, शिवालिक रेंजेस, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी दोस्तों। अब शुरू होता है हमारा नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन में आपको दिखा दूं दोस्तों, ये वाला हिस्सा हमारा, ये बिहार, वेस्ट बंगाल, थोड़ा बहुत असम वाला हिस्सा, ये जो मैंने रेड पेन से अभी पूरा इंडिकेट कर दिया है, ये पूरा का पूरा हमारा हिस्सा जो है वो है ग्रेट नॉर्थन प्लेन। ठीक है, ये हिस्सा पूरा का पूरा क्या है, ग्रेट नॉर्थन प्लेन है। अब दीज नॉर्थन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सब जोन्स। अब इसको फर्दरली जो ये नॉर्थन प्लेन्स हैं, इनको भी डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स। फर्स्ट इज पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, सेकेंड इज गंगा प्लेन, एंड थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सारे के सारे। तो ये वाला जो सबसे पहला पार्ट हमारा पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, ये, ठीक है, इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली, तो ये पंजाब एंड हरियाणा प्लेन हो गया ये वाला। ठीक है, उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार और वेस्ट बंगाल, ये वाला ले लिया हमने। इसको अगर हम कवर कर लेते हैं, ये है गंगा प्लेन। तो ये फर्स्ट में हमने देखा, फर्स्ट जो प्लेन है वो है पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन।
जो ये उत्तर प्रदेश और बिहार इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल वाला है, ये है गंगा प्लेन, गंगा मैदान जिसको हम कहते हैं, गंगा प्लेन। और जो ये असम वाला लास्ट में जो पार्ट बचता है दोस्तों, इस तरीके से असम वाला जो पार्ट है, ये है आपका ब्रह्मपुत्र वैली कह सकते हैं, या ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर ये गंगा प्लेन कह रहे हैं, यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा प्लेन कह रहे हैं, क्योंकि हमने टोपोग्राफी में पढ़ा था कि प्लेन्स का निर्माण किस तरीके से होता है। इस तरीके से हमारे माउंटेन्स हुए, ठीक है, ऐसे माउंटेन्स रहेंगे। अब माउंटेन्स से क्या बहेंगी दोस्तों, नदियां, यानी कि रिवर्स फ्लो करेंगी माउंटेन से, रिवर्स। अब रिवर्स जब फ्लो करते रहेगी, करते रहेगी, और एक जगह प्लेन्स वाला, और एक जगह क्या करेगी, यहाँ से इरोजन और वेदरिंग, ठीक है, पहाड़ों से क्या करती है, इरोजन करती है, वेदरिंग करती है, यानी कि जो पहाड़ के टुकड़े होंगे उसको तोड़ के ले जाएगी अपने साथ, और आगे चल के प्लेन्स में उन टुकड़ों को डिपॉजिट कर देगी। इस तरीके से सबसे पहले जहाँ बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनको जब डिपॉजिट करती है, जब अपनी यंगर स्टेज में आती है और बड़े बड़े टुकड़ों को ऐसे डिपॉजिट करे, तो उस वाली जगह को कहते हैं दोस्तों भाबर। क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। अब जब वो सारे के सारे जो बड़े बड़े पत्थर थे वो डिपॉजिट हो गए जिस प्लेन में, उसको हमने भाबर कहा। उसके आगे जब हम चलेंगे भाबर के आगे, तो बहुत सारा पानी एक जगह एकत्रित होगा, ठीक है। उस रीजन को क्या कहते हैं दोस्तों, तराई रीजन कहते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि दलदली क्षेत्र होता है, तराई तराई क्षेत्र। और उसके बाद जब नदी बहती हुई आगे चलती है, और फ्लड प्लेन्स होते हैं जहाँ पर नदी बाढ़ लाती है, या नदी के जो ठीक किनारे वाले एरिया होते हैं उसको कहते हैं तराई प्लेन्स। और उस तराई रीजन से जो दूर का एरिया या दूर का प्लेन होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तराई प्लेन हो गया, सॉरी तराई नहीं, ये होगा आपका खादर रीजन, ठीक है। जहाँ पर फ्लड प्लेन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, खादर रीजन कहते हैं। और जो फ्लड प्लेन से दूर के एरिया होते हैं उनको क्या कहते हैं, बंगर रीजन, बांगर रीजन, ठीक है, खादर बांगर। तो हमने देख लिया भाबर रीजन ऐसा रीजन है दोस्तों जहाँ पर जो नदियां हैं वो बड़े बड़े टीले, या आप कह सकते हैं जो बड़े बड़े स्टोन्स होती हैं उसको जमा करती हैं, उस रीजन को क्या कहते हैं, या उस प्लेन्स को क्या कहते हैं, भाबर प्लेन कहते हैं। फिर ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा नदी जो है वो एक बार में जहाँ पर एकत्रित होती है और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, उस वाले प्लेन को क्या कहते हैं, तराई प्लेन। फिर उसके बाद जब नदी फ्लो करने लगती है और उसके बगल का, नदी के जो ठीक बगल का एरिया होता है, या जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, यानी कि जहाँ पर जो नदी होगी वो मिट्टी या डिपोजिशन का वर्क कंटिन्यूसली करते रहेगी, उसको हम कहेंगे खादर रीजन। और उस खादर रीजन से दूर का जो एरिया होगा जहाँ पर नदी कभी कभारी जो है बाढ़ ला के पहुंचेगी, उसको क्या कहेंगे, बांगर रीजन कहेंगे। तो सबसे अच्छी खेती किस रीजन में होती है दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछता है कि जितने भी प्लेन्स होते हैं उसमें सबसे अच्छी खेती कहाँ पर होती है, तो दोस्तों जो खादर प्लेन्स होते हैं उनमें सबसे अच्छी खेती होती है। क्यों, क्योंकि जो खादर प्लेन्स होंगे वो हर बार, हर साल जब भी नदी का वेग बढ़ेगा तो वो नई मिट्टी डिपॉजिट करते जाएगी अपने किनारे पे। और किनारे पे कौन सा प्लेन्स होता है, खादर प्लेन होते हैं। तो खादर प्लेन सबसे ज्यादा फर्टाइल होंगे फॉर व्हीट एंड राइस पर्पज, ठीक है। अब पूछ लेगा दोस्तों आपसे कि सबसे ज्यादा दलदली प्लेन्स कौन से होते हैं, तो वो होते हैं तराई प्लेन, ठीक है। तराई प्लेन क्यों दलदली है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा वाटर जो है वो स्टोर, वाटर आपको दिख जाता है। ये क्या हो गया, तो सॉरी दोस्तों। तो वाटर आपको क्या हो जाता है, दिख जाता है। और अब आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि सबसे जो, देखिए इस तरीके से था, ये माउंटेन्स थे, सीधा रिवर निकली। सबसे पहले आपको जहां पर टीले उसने छोड़े उस रीजन को क्या कहते हैं दोस्तों, मैंने बताया भाबर, ठीक है। भाबर खत्म होके जहां पर वाटर एक साथ एकत्रित होगा उसके बाद उस रीजन को क्या कहेंगे, तराई। फिर तराई से जब वो रिवर फ्लो करेगी तो रिवर के जो हल्का फुल्का किनारा या रिवर का किनारे वाला एरिया होगा उसको क्या कहेंगे, खादर रीजन। और उससे दूर वाला जो रीजन होगा उसको छे, और उससे जो दूर वाला रीजन होगा दोस्तों उसको क्या कहेंगे, उससे जो दूर वाला रीजन होगा उसको क्या कहेंगे, बांगर प्लेन, ठीक है, बांगर प्लेन।
ठीक है। और सबसे मैंने बताया सबसे ज्यादा फर्टाइल खादर प्लेन, और सबसे कम फर्टाइल कौन सा होगा दोस्तों, भाबर प्लेन होता है सबसे कम, क्योंकि यहाँ पर आपके जो स्टोन्स हैं वो पेबल्स एंड स्टोन्स यहाँ पर छोड़ती है रिवर, तो जो कि बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होते हैं। तो भाबर जो है सबसे लेस फर्टाइल होता है, और सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है खादर प्लेन फॉर व्हीट एंड राइस। ठीक है। अब इसमें पूछ सकता है सबसे ज़्यादा दलदली वाला एरिया, तो दलदली कहाँ पर पाया जाएगा, आ, तराई रीजन में आपको दलदली इलाका मिलेगा। और सबसे ज़्यादा बाढ़ कौन से रीजन को प्रभावित करेगी, खादर रीजन को। बाढ़ आती है तभी खादर रीजन में जो है मिट्टी को चेंज कर देती है। जलोढ़, नवीन जलोढ़ यानी कि न्यू एल्यूवियल सॉइल इसमें पाई जाती है, न्यू एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, वो कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, खदार में। और दिस इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल क्या होती है दोस्तों, ऐसी सॉइल जो कि वाटर द्वारा जमीन में पहुंचाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। हिंदी में इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जैसे वाटर है, जैसे ही इसमें बाढ़ आई तो ये क्या करेगा, लैंड वाली साइड पे जाएगा, और जो भी इसमें डिपोजिशन होगा वो डिपोजिशन को यहाँ पर प्लेन में छोड़ देगा उस मिट्टी को, और इसी मिट्टी को क्या कहेंगे हम, एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। जो हमेशा रिन्यू होती रहती है उसको न्यू एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। और बंगाल में कभी कभी जो है आपने देखा होगा, कभी जब ज़्यादा बाढ़ आती है तब बहुत दूर दूर तक रीजन पर पहुंच जाती है, और सिर्फ उस समय ही जो है बांगर रीजन की मिट्टी चेंज होगी, तो बांगर में जो है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगी। तो ठीक है, तो आई होप सो कि कंसेप्ट आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब है दोस्तों, नॉर्थन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सब जोन। अब नॉर्थन प्लेन्स 3 सब जोन में डिवाइडेड हैं, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये मैंने बता दिया। अब गंगा फॉर्म्स द लार्जेस्ट लो लैंड। ठीक है, अब जो ये यहाँ पर था पंजाब और हरियाणा प्लेन, ये वाला हिस्सा, और इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल को इंक्लूड करते हुए जो हमारा गंगा प्लेन फॉर्म होता है, ये सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है। ये सबसे बड़ा जो गंगा नदी द्वारा जो प्लेन बनाया जाता है, यानी कि जो गंगा प्लेन है इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेन इन द नॉर्थन प्लेन में सबसे बड़ा प्लेन यही गंगा प्लेन है। और जो दोस्तों ये पंजाब और हरियाणा प्लेन है, ये इंडस प्लेन है। किसके हैं, इंडस नदी के द्वारा ये बनाए जाते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड इंडस प्लेन, दे आर द पार्ट ऑफ इंडस प्लेन। और जो असम वाला जो प्लेन है दोस्तों, असम वाला जो प्लेन है वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्लेन कौन सा है, गंगा प्लेन है। फिर अगला है यमुना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब ट्रिब्यूटरी क्या होती है दोस्तों, सहायक नदी होती है। सपोज ये जो नदी माउंटेन से निकलती है, इसको हम क्या कहते हैं, मेन रिवर कहते हैं। मेन रिवर जो किसी ग्लेशियर से निकले उसको मेन रिवर। फिर इसके बाद में जो छोटी छोटी नदियां इसको ज्वाइन करते रहती हैं इस मेन नदी को, उनको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां। ठीक है, तो ये चीज है। फिर है दोस्तों द पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, तो ये चीज जो हम ये देख रहे हैं, यमुना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और इसके अलावा गोदावरी है, गोदावरी नहीं सॉरी, ये घाघरा है, और घाघरा, गंडक, ये भी जो है वो गंगा की सहायक या ट्रिब्यूटरी रिवर हैं। तो इसको जब हम पढ़ेंगे दोस्तों रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, तो उसमें हम सारी की सारी जो भी नदियां मिलती हैं जुलती हैं वो सब चीज़ उसमें हम कवर कर लेंगे। फिर अगला पॉइंट है इसमें डोआब। ठीक है दोस्तों, डोआब क्या होते हैं, डोआब मीन्स ऐसा रीजन या ऐसा प्लेन रीजन जो कि दो नदियों के मिलने के कारण बनता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डोआब रीजन कहते हैं। जैसे ये एक रिवर ये जा रही है और दूसरी रिवर यहाँ पर इसको ज्वाइन करती है। अब दोनों रिवर के, इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिपोजिशन से एक प्लेन क्रिएट होगा, तो यही वाला जो प्लेन दो रिवर के बीच में बनेगा, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, डोआब कहेंगे। ठीक है, इस रीजन को क्या कहते हैं, डोआब प्लेन कहते हैं। इट इज द मोस्ट फर्टाइल रीजन। ठीक है, डोआब प्लेन क्या होता है, बहुत ही फर्टाइल रीजन होता है। अब देखो दोस्तों, पार्ट ऑफ गंगा प्लेन। अब गंगा प्लेन के भी कुछ पार्ट हैं, वो भी हम देख लेते हैं। गंगा प्लेन डिवाइडेड रहता है दोस्तों, एक होता है अपर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन, सबसे पहले गंगा प्लेन देख लो, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है क्या, गंगा प्लेन। इसमें अपर गंगा प्लेन कौन सा है दोस्तों, जो ये नॉर्थन यूपी में जो आता है आपका, या आप कह सकते हैं वेस्टर्न यूपी वाला जो हिस्सा है वो आता है आपका अपर गंगा प्लेन। उसके बाद आता है मध्य गंगा प्लेन, इंक्लूडिंग मध्य गंगा प्लेन में कौन कौन आ जाएंगे दोस्तों, यूपी और बिहार वाला जो रीजन है वो आ जाएगा मध्य गंगा प्लेन में। मध्य गंगा प्लेन में ऊपरी गंगा प्लेन में कौन सा आ जाएगा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश।
और उसके बाद दोस्तों जो बिहार और ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, ये आ जाता है निम्न गंगा प्लेन में, ठीक है, यानी लोअर गंगा प्लेन में आ जाता है बिहार और वेस्ट बंगाल वाला रीजन। तो ठीक हो गया। तो ऊपर गंगा प्लेन में कौन सा आएगा दोस्तों, वेस्टर्न यूपी वाला हिस्सा। और वेस्टर्न यूपी वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, रोहिलखंड। क्या कहते हैं इस रीजन को, रोहिलखंड रीजन भी कहते हैं इसको, रोहिलखंड रीजन। और इसके बाद जो ये नीचे का रीजन आ जाएगा, लोअर वाला जो रीजन आ जाएगा, उत्तर जो रोहिलखंड के ठीक नीचे वाला रीजन, ये बुंदेलखंड रीजन है, ये प्लेट्यू रीजन है। जब हम पठार समझेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू को, तो उस समय हमें बुंदेलखंड वाला रीजन भी दिख जाएगा। तो ये मेनली जो ऊपर गंगा प्लेन है इसको रोहिलखंड भी कहते हैं। और मध्य वाला दोस्तों, मध्य में आ गया आपका उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा मध्य गंगा प्लेन में, और बिहार और वेस्ट बंगाल का हिस्सा निम्न गंगा प्लेन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और डोआब मैंने बता दिया दोस्तों कि जब क्या होता है, दो रिवर्स आपस में मीटअप करती हैं या दो रिवर्स आपस में मिलती हैं, तो उनके बीच में जो रीजन बनता है उसको क्या कहते हैं, डोआब कहते हैं। अब जैसे इंडस रिवर जाती है तो इंडस से रवि, चेनाब, ये सारी रिवर्स मिलती रहती है और इनके बीच बीच में क्या बनते रहते हैं, डोआब बनते रहते हैं। तो आई थिंक फाइनली जब ये लूसेंट का इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे के पूरे डोआब भी आपको दिए हैं। तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि डोआब वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर एक मेन रिवर और एक ट्रिब्यूटरी मिलती हैं और उसके बीच में एक क्षेत्र बनाती हैं। इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम डोआब कहते हैं। अभी आपकी बुक में दिया नहीं है तो इसीलिए इतने डीप में हम इसको पढ़ने नहीं बैठेंगे। बस आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि डोआब होता क्या है, बाद में डोआब आएगा तो इसको हम पढ़ लेंगे। और आपको सबसे पता होना चाहिए दोस्तों, डेल्टा की मैं बात कर दूं, डेल्टा क्या होता है आपको पूरा मैंने पढ़ाया है टोपोग्राफी में, कि जब नदी समुद्र से मिलने वाली होती है तो फाइनली ना उसके पास स्पीड रह जाती है ना पावर रह जाती है। तो जो भी अपने साथ नदी इरोजन करके मटेरियल को लेके आती है उसको फाइनली एक जगह पर डिपॉजिट कर देती है लास्ट में समुद्र से मिलने से पहले। और इसी रीजन को क्या कहते हैं दोस्तों, डेल्टा कहते हैं। और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो बनता है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र के डोआब, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में बनता है सुंदरबन डेल्टा, विच इज द मोस्ट लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड एंड विच इज द मोस्ट फर्टाइल डेल्टा, ठीक है। सबसे ज्यादा फर्टाइल भी है यही सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही कवर करना था हमने ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स में। तो आई होप चीजें आपको समझ आ गई। सबसे पहले मैंने बताया कि पंजाब और हरियाणा प्लेन और गैंगटिक प्लेन, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा प्लेन असम वाले रीजन में, ठीक है। सबसे बड़ा प्लेन गंगा प्लेन, गैंगटिक प्लेन, ठीक है, ये सबसे बड़ा नॉर्थर्न प्लेन में का पार्ट है। और ये 3 पार्ट में बचा हुआ है, ऊपरी गंगा प्लेन और फिर मध्य गंगा प्लेन और निम्न गंगा प्लेन, यानी कि लोअर गंगा प्लेन्स, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। और इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है दोस्तों वो असम वाला रीजन है, ठीक है। असम में कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है। और इसी के कारण जो प्लेन फॉर्मेशन होता है असम में वो असम में जो प्लेन फॉर्मेशन होता है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के कारण होता है। और फाइनली जो गंगा रिवर है और ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो कहाँ मिलती है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और जो इंडस रिवर निकलती है दोस्तों यहाँ पर से, जो कि बाद में पाकिस्तान की तरफ को जाती है इंडस रिवर जम्मू कश्मीर से होते हुए, तो इससे जो प्लेन्स क्रिएट होते हैं वो है पंजाब और हरियाणा प्लेन्स, ठीक है। तो पंजाब और एंड हरियाणा आर द पार्ट ऑफ इंडस प्लेन्स, ठीक है। पंजाब और हरियाणा किसके पार्ट हैं दोस्तों, इंडस प्लेन के पार्ट हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल किसके पार्ट हैं, वो हैं गंगा प्लेन के। और असम किसका पार्ट है, ब्रह्मपुत्र प्लेन का। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, आपको याद होनी चाहिए। और यमुना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और ये सारा चीजें हो गया। तो दोस्तों आई होप ये जो टॉपिक था नॉर्थर्न प्लेन का, और आपको ये भी जो मैंने बताया कि सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सा रीजन होगा दोस्तों, वो होगा खादर रीजन। सबसे कम फर्टाइल कौन सा होगा, भाबर रीजन होगा, क्योंकि यहाँ पर पत्थर होते हैं। और जहाँ पर दलदल सबसे ज्यादा पाया जाएगा, तराई क्षेत्र में दलदल सबसे ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन तराई क्षेत्र में भी ऐसा है दोस्तों कि अच्छी खासी खेती होती है, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा होती है यहाँ भी, लेकिन खादर के मुकाबले नहीं होती है, क्योंकि खादर में सबसे न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है, ठीक है।
तो नदियों के किनारे किस प्रकार की सॉइल पाई जाती है ये भी आप याद रखना, एल्यूवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों जो एग्जाम में जनरली पूछता है, एंड आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक्स की आप लोग कई लोग जिक्र कर रहे थे कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो दोस्तों इकोनॉमिक्स का जो अप्रोच है वो ल्यूसेंट बुक से डायरेक्टली आप करने बैठेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं आएंगी। तो इसके चलते हम NCERT को कवर करने की सोच रहे हैं, ठीक है। NCERT ऑफ क्लास 11th और 12th की जो NCERT है उसको मैं यहाँ पर कवर कराने की सोच रहा हूँ, वो भी बुक से लाइन बाय लाइन कवर कराने की सोच रहे हैं ताकि इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएं। तो अगर आपको चाहिए कि हम आपको इकोनॉमिक्स भी बताएं NCERT से, ठीक है, लाइन बाय लाइन, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।